वेलकम टू बैक इन आवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का सबका हमारे ट्रेनिंग सेशन में। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेट फंक्शन इन एक्सेल। ये बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन होने वाले हैं। जितने भी एचआर हैं, जितने भी आपके जो मैनेजर होते हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस लाइन में डेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और चलिए शुरू करते हैं बस बिना किसी देरी के। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे वो मिलेंगे तकरीबन 8 फॉर्मूले, जिनमें है डेट एंड टाइम की कंडीशन। बड़ा सिंपल सा है, सामने डेफिनेशन भी है, फॉर्मूलेस के नाम भी लिखे हैं। डेट टू मेक डेट, यानी कि डेट का फॉर्मूला डेट बनाएगा, उसके साथ क्या क्या होना चाहिए, डे मंथ एंड ईयर होना चाहिए। सेम टाइम का फॉर्मूला क्या करेगा, टाइम बनाएगा, उसमें आवर मिनट एंड सेकंड होना चाहिए। बाकी जो इसके फॉर्मूले हैं जैसे डे मंथ ईयर, ये क्या करेंगे, अगर आपको डेट दे रखी है उसमें से अगर आपको डे और मंथ और ईयर मेंशन कराना है कहीं पे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड सेम अगर आपको किसी टाइम में से आवर मिनट एंड सेकेंड आपको अलग निकालना है तो गाइज आपको ये फॉर्मूला लगाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ तो हो गई। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक डेटा मेंशन कर देना है कुछ इस तरीका। देखिए, आपके पास किसी ना किसी, जब हम कंपनी में जाते हैं या आपने जीमेल का फॉर्म भी भरा होगा, जब आप लोग आईडी बनाते हैं तो आपके पास पूछता है डे मंथ ईयर, यानी कि डे के कॉलम में डे भरो, मंथ के अंदर मंथ भरो, ईयर के अंदर मंथ भरो। तो ऐसा ही हमारे पास एक कंपनी में हम लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझें, और जिसमें डे मेंशन कर रखा है 10 और मंथ मेंशन कर रखा है 2 और तारीख है 2012 की। इसी तरह 4, 5 और 2015। अब सवाल ये है कि अगर हम गूगल में काम कर रहे हैं, मान के चलिए, जिसमें आपने डे मंथ ईयर मेंशन कर रखे हैं इस तरह, अब आपको इसको एक डेट फॉर्मेट में बनाना है कुछ इस तरह, क्योंकि डेट तो जुड़ के आएगी ना गाइस। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इक्वल टू करके डेट टाइप करें, टैब यूज कर दीजिए। देखिए ईयर पूछ रहा है, ईयर कहाँ पे है, हमारा सेल में है, तो आपने ईयर को क्या करना है, ईयर वाला सेल सेलेक्ट करना है। गाइस बड़ा ध्यान से समझना है आपको, कॉमा कर लेना है मंथ। मंथ क्या है हमारा गाइस, मंथ हमारा ये वाला हो गया, जस्ट आप कॉमा करें। इसी के साथ डे, डे कौन सा है हमारा, दिस वन, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर जब आप मार देंगे तो आपके पास यहाँ पे डेट फॉर्मेट अपने आप आ जाएगा, डेट कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो गाइस बड़ा सिंपल सा है, डे मंथ और ईयर मेंशन करा आपने, डेट का फॉर्मूला आपने लगाया, और जहाँ पे ईयर पूछा तो आपने ईयर सेलेक्ट किया, जहाँ पे उन्होंने मंथ पूछा हमने मंथ सेलेक्ट किया, एंड गाइस जब हमने डे पूछा गया तो हमने डे सेलेक्ट किया, तो आपके पास एक डेट फॉर्मेट बन के आ गया। सेम इसी तरह से टाइम होता है। सपोज हमने ये कहा 10 आवर है, 25 मिनट है, आपके 12 सेकेंड है। अब यहाँ पे काम करते हैं जैसे 15, यानी कि हमने कर दिया 3, यानी कि 12 बजे के बाद को 15 आप ऐसा कैसे मेंशन कर सकते हैं, 24 एंड यहाँ पे आप 14 कर दीजिए। अब मुझे यहाँ पे टाइम मेंशन करना है गाइज, तो हमने क्या किया, टाइम सिंपल सा फॉर्मूला है, आवर हो गया, आवर दिस वन है आपका, कॉमा कर लिया, मिनट मिनट हमारा ये हो गया, कॉमा करके सेकंड आपका ये हो गया। गाइस देखिए ध्यान से, आपके पास एम पी एम भी आ गया। अगर मैं इसको 15 करूंगा तो यानी कि ये पीएम का कंडीशन है। अगर इसको मैं 3 कर देता हूँ, सपोज मान के चलिए इसको मैं 3 कर दूँ गाइस, तो क्या होगा, ये एम हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो चुकी कंडीशन। तो ध्यान देने की बात है, आपके पास अगर कुछ ऐसा डेटा आता है जिसमें आपके पास डे मंथ एंड ईयर मेंशन कर रखे हैं, तो गाइस घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट फॉर्मेट के थ्रू या डेट फॉर्मूले के फॉर्मूले से आप ये चीज़ कर सकते हैं, और सेम चीज़ टाइम फॉर्मूले के थ्रू आपने एक टाइम का फॉर्मेट बना दिया। अब गाइज यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे 2 फॉर्मूले खत्म होते हैं आपके, डे एंड टाइम वाला। ये चीज़ को आपने, मैंने आपको क्लियर करा दी है। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ यहाँ से, इस तरह से हमने ये भी कर दिया। अब सवाल ये है कि बाकी के फॉर्मूले क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। आपने जब यहाँ पे डेट बना दिया, अब आपको इसको रखना है याद, जिस पे मैं कलर कर रहा हूँ अभी, रेड कलर कर दिया और मैं इस पर वाइट कलर कर देता हूँ। बस आपको इसको याद रखना, यानी कि अब सारा काम इस पे, इसमें से आपने पता तो चल दिया, बट अब आपको ये देखना है कि सपोज जब आपके पास कोई डेट टाइप होके आ चुकी है, अब ये देखना है कि इसमें डे क्या था, या इसमें से देखना है कि मंथ क्या था या ईयर क्या था मेंशन। तो एक तो है कि बनाने के लिए, एक होता है कि निकालने के लिए। सपोज अगर आपके पास कोई डेट दे रखी है, अब आपको ये पता नहीं कि इसमें डे क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, तो आप डे का फॉर्मूला लगाओगा। इस डे आपने टाइप किया, डेट सेलेक्ट कर लो, एंटर मार दो, देखिए डे आ गया। सेम चीज़ मंथ के लिए मंथ मेंशन करेंगे, डेट को सिलेक्ट करना है आपको, बड़े इत्मीनान से आपके पास मंथ भी आ जाएगा। सेम चीज़ अगर आप जब ईयर लगाएंगे तो ईयर भी आपका डेट में से निकल के आ गया। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई डेट दे रखी हो
अब आपको ये पता करना हो कि आपका डे एंड मंथ और ईयर क्या है, तो डे मंथ एंड ईयर के आप फॉर्मूले लगा लो। सेम इसी तरह से टाइम से रिलेटेड है। टाइम में क्या हो जाएगा, आवर आ जाएगा, मिनट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे गाइज, एंड यहाँ पे आपका सेकंड आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ आप इक्वल टू करके आवर मेंशन करें। आप इस डेट को टाइम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी आप कर दीजिए। देखिए आपके पास टाइम से आवर आ गया, मिनट भी आ गया आपका, बड़े ध्यान से, एंड सेकंड आ गया। आपको सेकंड सेलेक्ट करना है टाइम सेलेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए तो बेसिकली बड़े कॉमन फॉर्मूले हैं आपके, ये चीज़ आपको मैंने प्रैक्टिकल कराई दी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार और समझ लेते हैं हमने क्या किया। डेट ने डेट बना के दे दी आपके पास, जब आपके पास डे मंथ और ईयर मेंशन होना चाहिए। इसी तरह से टाइम ने भी, टाइम का फॉर्मूले ने भी टाइम बनाया जिसमें आवर मिनट सेकंड इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपको डेट जब आपके पास बन जाती है, अब आपको ये देखना है कि डे मंथ ईयर क्या था, तो सेम फॉर्मूला लगा लीजिए। डे से डे निकल जाएगा, मंथ से मंथ, एंड ईयर से ईयर निकल जाएगा। अगर आपके पास टाइम मेंशन हो गया कहीं पे, आपको ये देखना है कि आवर मिनट सेकंड है, तो आवर मिनट सेकंड की मदद से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आप पूछते रहिए हमसे, अगर आपको कोई सवाल लग रहा है तो गाइस प्लीज़ हिचकिचाइए मत, आप हमसे ज़रूर पूछें, हम आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।